भारत ने मालदीव से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। मालदीव की सरकार ने खुद ये जानकारी दी। बता दें कि चीन परस मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने देश से सभी भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 10 मई की डेडलाइन दी थी। भारत और मालदीव के बीच उस वक्त रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे जब चीन समर्थक नेता माने जाने वाले मुइज़्ज़ू ने 10 मई तक देश में 3 सैन्य मंचों का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर जोर दिया था। पिछले साल राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव प्रचार के दौरान मुइज़्ज़ू ने चुनावी वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो मालदीव में तैनात लगभग 90 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस भारत भेज दिया जाएगा। इसके बाद जब मुइज़्ज़ू सत्ता में आए तो भारतीय सैन्य कर्मियों का पहला जत्था मार्च की शुरुआत में मालदीव से वापस बुला लिया गया। इसके बाद अप्रैल में दूसरा जत्था रवाना हुआ जिसमें कुल 51 सैनिक थे। इस बीच राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता हिना वलीद ने 9 मई को बताया कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों के आखिरी बैच को वापस भेज दिया गया है। भारतीय सैन्यकर्मी भारत की ओर से पहले उपहार में दिए गए 2 हेलीकॉप्टरों और डोर्नियर विमानों के संचालन और रखरखाव के लिए मालदीव में तैनात थे। मालदीव के सरकारी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी तैनाती के दौरान इन सैनिकों ने भारत की ओर से उपहार में दिए गए 2 हेलीकॉप्टरों और डोर्नियर विमानों के संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी निभाई थी। सोमवार को मालदीव सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि इनमें से 51 सैनिकों को 2 बैचों में भारत वापस भेज दिया गया है। सरकार ने पहले आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए मालदीव में 89 भारतीय सैनिकों की मौजूदगी की जानकारी दी थी। भारत और मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की 4 दौर की बैठक के बाद भारत और मालदीव 10 मई से पहले शेष भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुए थे। आखिरी बैठक नई दिल्ली में 3 मई को हुई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 9 मई को संवाददाताओं से कहा था कि भारतीय कर्मियों का पहला और दूसरा जत्था भारत लौट आया है और 3 भारतीय विमानन मंचों को संचालित करने के लिए अब भारतीय तकनीकी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। ये घटनाक्रम मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के भारत का दौरा करने के बीच हुआ है। उन्होंने बृहस्पतिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दरअसल मालदीव में चुनाव के दौरान इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मुइज़्ज़ू ने पहले ही भारत में अपनी छवि खराब कर ली थी। बाकी कसर उनके 3 मंत्रियों ने पूरी कर दी। दरअसल पीएम मोदी 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ की थी। साथ ही इस ट्रिप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस पर लोगों ने कमेंट कर कहा था कि लाखों रुपए खर्च कर मालदीव जाने से बेहतर है कि लक्षद्वीप जाएं। इस बात से मालदीव के मंत्री और नेता भड़क गए थे। उन्होंने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मालदीव ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। इस बीच मुइज़्ज़ू चीन के दौरे पर चले गए थे, जबकि ज्यादातर ऐसा होता आया है कि राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव के नेता भारत के दौरे पर आते हैं। वहां से लौटकर मुइज़्ज़ू ने कहा था कि कोई देश उन्हें धमका नहीं सकता। तभी से भारत और मालदीव के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिल रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।